हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आपको बता देते कि पिछले वाले वीडियो में आपको बताए हुए थे हार्मोन शब्द का नामांकन किसने किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो चलिए आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो पर चलते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से 50 से लेकर 75 तक क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हार्मोन का काम क्या क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे हार्मोन का परिभाषा आपको बता देते हैं। हार्मोन या ग्रंथिरस या अंतःस्राव जटिल कार्बन पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाओं को वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन तथा नियंत्रण करता है। ये कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होता है। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। चलिए तो इस पर एक फ़ोटो दिखा देते हैं आपको इस वीडियो में। जैसा कि देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा फिगर दिया हुआ है, 4 फिगर दिया हुआ है। हार्मोन कहाँ कहाँ से स्राव होता है वो आपको दिखाया जा रहा होगा फिगर के अंदर में। तो चलिए देख लेते हैं। एक में दिया गया है, जैसा कि आप लोग ऊपर की तरफ देख रहे होंगे कि एरो के निशान दिया गया है, उसमें टेपरिन और मस्तिष्क का फिगर दिया गया है। और जैसा कि नीचे बॉल के टाइप में देख रहे होंगे एडिपोज ट्यूसर है। उसके बाद 2 नंबर में है पैंक्रियास और उसके बाद स्टोमैच है। तो सब ये अंतःस्राव यानी हार्मोन की वजह से होता है। तो आप लोग को हार्मोन के अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो चलिए अपने 51वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। तो जैसा कि आपको 4 ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। ए में दिया गया है डार्विन, और बी में है थायोफ्रेस्टस, और उसके बाद सी में है नीलियस, और डी में है हेप्टोक्रेटस। तो आपको बताना है द्विनाम पद्धति का सिद्धांत किसने दिया हुआ था। तो जैसा कि आपको आंसर में दिखाई दे रहा होगा, लिनियस नामक एक वैज्ञानिक थे, द्विनाम पद्धति का प्रतिपालन किए हुए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि देख रहे होंगे कि जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किसने किया हुआ था। तो जैसा कि 4 ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। ए में है रॉबर्ट कोच, और बी में है लुइस पास्चर, और सी में है लुईन हॉक, और डी में है रॉबर्ट हुक। तो आपको बताना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके लिए। तो जीव विज्ञान का खोज किसने किया हुआ था। तो आपको सी नंबर इसका राइट आंसर है, लुईन हॉक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। जैसा कि देख रहे होंगे कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगाते, क्या कहलाता है। तो जैसा कि आप लोग 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, बायोफाइट्स, और उसके बाद बी में है टेरिफाइट्स, और उसके बाद सी में है आवृत बीजी, और डी में है अनावृजी। तो इसका राइट आंसर, जैसा कि डिस्प्ले होता होगा, इसका राइट आंसर है अनावृत बीजी, जिसको कहा जाता है उस पौधों के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि 54 नंबर, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होता है। तो आपको ए में दिखाई दे रहा होगा सर्पिल, और बी में है गोल, और सी में है छर रूपी, और डी में है कॉमा रूपी। तो आपको बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कितने बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, छर रूपी जीवाणुओं का आकार होता है। तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि कवक जो होता है उसका आकार किस प्रकार का रहता है। तो आप लोग बताना है, वह अनाकारों का है, इसी में दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और रिपीटेड क्वेश्चन, इसके बाद हम आपको टेस्ट लेंगे, आपको क्वेश्चन बताएंगे कि कितना आप लोग समझे हैं। तो आपको सबके क्वेश्चन का बताना है, अपने मन में ही रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 55 नंबर आपकी स्क्रीन पर। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है वो क्या कहलाता है। तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो चलिए देख लेते हैं। ए में दिया गया है बाइब्रो, और उसके बाद बी में है गोलानु, और सी में है डंडानु, और डी में है स्पाइरिला। तो आपको बताना है जीवाणु आकार के सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर, जैसा कि डिस्प्ले होता होगा, गोलानु इसका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो जैसा कि आप लोग दिखाई दे रहा होगा, 4 रोग का नाम दिया गया है। ए में है पीलिया, और बी में है तपेदिक, और सी में है चेचक, और डी में इनमें से सभी। तो जीवाणु से होने वाले
बैक्टीरिया से होने वाले रोग का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। ए में दिया गया है एशेरिचिया कोलाई और बी में है कोरिनोबैक्टीरियम और सी में है वाइब्रियो कोलेरी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, इसका राइट आंसर है एशेरिचिया कोलाई। जो मानव के शरीर में आंत के अंदर जो जीवाणु पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एशेरिचिया कोलाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 58 नंबर ये आपकी स्क्रीन पे। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है आवृत बीजियों में और बी में दिया गया कवकों में और सी में विषाणुओं में और डी में है जीवाणुओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं में एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको फिर से हम बताना है। हम आपको बता देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आपको अपने दिमाग में बताइएगा कितना आंसर आपने गेन किया है इस वीडियो से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 59 नंबर। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो ए में दिया गया है प्लाज्मा और बी में है ईस्ट और सी में है विषाणु और डी में है जीवाणु। तो इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, माइकोप्लाज्मा एक बहुत छोटा सा जीव होता है हमारे शरीर के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण से होने वाला रोग 4 दिया गया है। इसमें ए में दिया गया पेचिस और बी में हैजा और सी में चेचक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैजा, जो जीवाणुओं के कारण होता है। तो हैजा में बहुत ज़्यादा घाटा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो आप बहुत ही अच्छी तरह से बता सकते हैं क्योंकि 10th के सिलेबस में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया गया होगा आपको। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ए में दिया गया है वायरस के कारण होता है, बी में बैक्टीरिया के कारण होता है, सी में है नीमोटोड के कारण होता है और डी में प्रोक्टोजोआ के कारण होता है। तो दूध किस चीज़ से खट्टा होता है, कौन से बैक्टीरिया के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आपको ऑप्शन पर तरफ ले चलते हैं। ए में दिया गया पेचिस और बी में है दमा और सी में कुष्ठ और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुष्ठ, जो रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 63 नंबर। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ए में दिया गया है इवानो बक्सी और बी में है एडवर्ड जेनल और सी में है लिनियस और डी में है स्मिथ। तो इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, सर्वप्रथम विषाणु का खोज किसने किया था? तो इवानो बिस्की ने किया हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 64 नंबर। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो इसमें देख लेते हैं 4 ऑप्शन है। ए में है मिलस्टीन ने और बी में है एडवर्ड जेनरल ने और सी में है लई पास्चर ने और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, एडवर्ड जेनरल ने चेचक का खोज किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 65 नंबर। अगला क्वेश्चन 65 नंबर ये आपकी स्क्रीन पे। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो ए में देख लेते हैं लैक्टोबैसिलस और बी में है माइक्रोबैक्टीरियम और सी में है खमीर और इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता है, लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है जिसके कारण दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है? तो ए में दिया गया शैवाल और बी में विषाणु और सी में कवक और डी में प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, शैवाल जो स्वपोषी होता है वो अपना भोजन स्वयं करता है। स्वपोषी करने का मतलब यही होता है। और एक और होता है परपोषी, जो दूसरे पर डिपेंड रहता है खाना या भोजन के लिए, तो उसे परपोषी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, टिक्का रोग किन में होता है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 4 फसल का नाम दिया गया है। ए में है ज्वार, बी में है गन्ना और सी में चावल और डी में मूंगफली। तो जो टिक्का रोग होता है वो मूंगफली के अंदर पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोग उसी में लगता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में 68 नंबर, HIV द्वारा होने वाला रोग क्या होता है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ए में दिया गया है कैंसर और बी में है क्षय रोग और सी में है आंतशक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो HIV द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? आंतशक रोग हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ए में दिया गया मलेरिया और बी में है यक्ष्मा और सी में है चेचक और डी में है पीलिया। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जो चेचक होता है वो विषाणु के कारण होने वाला रोग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अन्य एक से दूसरे के बीच में फैलता है। विषाणु से होने वाले जितने भी रोग होते हैं वो एक दूसरे से फैलते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि 70 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो ए में दिया गया है आडोगोनियम और बी में है ग्लोथ्रिक्स और सी में है एक्स्ट्रोकॉपर्स और डी में है लैमिनेरिया। तो इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, लैमिनेरिया एक प्रकार का शैवाल होता है, उसी के अंदर से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है वो किस चीज़ से होता है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 4 ऑप्शन में, ए में दिया गया विषाणु से होता है, बी में जीवाणु से होता है और सी में ईस्ट से होता है और डी में प्रोटोजुआ से होता है। तो हाइड्रोजोफोबिया होता है वो विषाणु से होने वाला रोग है। तो ये एक दूसरे से फैलेगा कि नहीं आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होता है? तो ए में देख लेते हैं विषाणु और बी में है जीवाणु और सी में है शैवाल और डी में है लाइकेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, जिसमें एक भी एंजाइम की मात्रा होता ही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो देख लेते हैं। ए में दिया गया हैजा और बी में है पेचिस और सी में है मम्स और डी में हाइड्रोफोबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया, जो विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, जो कुत्ते को काट लेने से बहुत अधिकांशतः होता है मनुष्य के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, SARS क्या है? तो जैसा कि ए में दिया गया है संचार प्रणाली और बी में विषाणु जनित रोग और सी में है कवक जनित रोग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जैसा कि डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता है विषाणु जनित रोग है सार्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम नंबर क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, खासरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। जो खासरा रोग होता है वो किसके संक्रमण के कारण होता है? ए में दिया गया है जीवाणु और बी में है माइकोप्लाज्मा और सी में है विषाणु और डी में है शैवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर विषाणु, जो खासरा रोग को उत्पन्न करता है। तो चलिए आपको बताना है कि 25 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताया गया, उसमें से कितना आप गेन किए हैं। तो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे जिसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन रहेगा बट आंसर आपको नहीं बताएंगे, वो आपको दिमाग में ही रखना है। तो चलिए अपने शुरू से क्वेश्चन बता देते हैं 50 नंबर से। तो रिपीटेड नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है, इसका आंसर आप लोग माइंड में ही सेट कर लीजिएगा। 50 नंबर ये रहा, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं। ए में है फिनोलॉजी और बी में है प्रोमोलॉजी और सी में एग्रेस्ट्रोलॉजी और डी में एंथ्रोलॉजी। तो आपको आंसर आपको दिमाग में ही सोचना है कि किसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पत्ती के प्रतिपालक कौन है? डार्विन, बी में है थायोफ्रेस्टस और सी में है लिनियस और डी में हिप्पोक्रेटस। जीवाणु का खोज सबसे पहले किसने किया हुआ था? तो आपको बताना है। ए में है रॉबर्ट कोच और बी में है लुइस पास्चर और सी में है लुवेनहॉक और डी में है रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर आप लोग दिमाग में ही सोचिए। चलिए आपको अगला नंबर क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला नंबर ये रहा, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको अपने दिमाग में कुछ देखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, जीवाणुओं
की साधारण आकृति क्या होता है? वो सर्पिल होता है, गोल होता है, छह रूपी होता है, कॉमा रूपी होता है। और 55 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है वो क्या कहलाता है? वाइब्रो ब्रियो, और बी में गुलानु दंडनानु, और उसके बाद स्पाइरिला। तो चलिए आप लोग सोचिए। बी में सॉरी 56 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो आपको पता ही होता होगा। मानव की अंत में पाए जाने वाले आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं का नाम बताइए। तो बहुत ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन। वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम तो आपको बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, किसमें पाया जाता है? तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। अगला नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा जीवाणु होता है, जीव होता है? तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, पीछे वाले इसी वीडियो में बताया गया होगा। तो 60 नंबर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। और चलिए दिखाते हैं आपको दूसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? पेचिश होता है कि दमा होता है, कुष्ठ होता है, ये सभी होता है, आपको बताना है। सर्वप्रथम विषाणु का खोज किसने किया हुआ था? तो आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया हुआ था? तो आप लोग देख के बता सकते हैं, वीडियो स्टॉप कर दीजिएगा उस पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? वो क्या होता है आप लोग को पता ही होगा। और 66 नंबर, निम्नलिखित में से कि कौन स्वपोषी होता है? तो अभी थोड़ा देर पहले बताए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका रोग किस में होता है? और 68 नंबर, 68 HIV द्वारा होने वाला रोग का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो इसे वो भी तो पता ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किस ये क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी में से एक राइट आंसर है। तो आप लोग कितना याद किए हैं आप लोग मन में देख लीजिएगा। और ए में दिया गया 72 नंबर, निम्नलिखित से किस में इंजाइम नहीं होता है? तो इंजाइम किस में नहीं होता है? ए में दिया गया विषाणु, जीवाणु, शैवाल, लाइकेन। तो आप लोग सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। और कितना जवाब सही दे पाए हैं या माइंड में सोचे हैं, तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, सार्स क्या है? संचार प्रणाली है, विषाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खासरा निम्नलिखित संक्रमण से कौन सा होता है? संक्रमण का कारण क्या होता है? तो जीवाणु होता है, माइक्रोप्लाज्मा होता है, और विषाणु होता है, शैवाल होता है। जो क्वेश्चन कितना आप राइट बनाए हैं आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे पूर्ण विराम करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।